नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू हायर अ शेफ इन इंडिया फॉर अ रेस्टोरेंट और अ फूड बिजनेस। किस प्रकार से आप एक शेफ को हायर करेंगे। जब भी आप लोग कोई फूड बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई फूड ट्रक हो, छोटी सी कोई शॉप हो, कोई कैंटीन हो, होटल हो, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हो, रेस्टोरेंट हो, कॉफी शॉप हो, किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस हो तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आता है, मुझे शेफ कहाँ से मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास शेफ नहीं होगा और एक अच्छा शेफ नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को कैसे रन करोगे। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है। रिसेंटली हम लोगों ने हमारी जो मैन पावर हायरिंग की सर्विसेज स्टार्ट करी थी, ठीक है। और आप लोगों को मालूम होगा हम लोग जो कंप्लीट कंसल्टेंसी करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमारी होती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती है, जिसके कि अंदर हम लोग कंप्लीट सेटअप्स करते हैं A to Z। अब यहाँ पे इस सेगमेंट को स्टार्ट करने का मकसद था कि आप लोगों के लिए हम लोग शेफ हायर करें और एक इस वीडियो को आप एक जनरल कॉमन तौर पे भी देख सकते हो, इसको समझ सकते हो, ताकि अगर आप कोई एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास सही एम्प्लॉय आए। अब हमेशा होता क्या है, जब भी हम लोग हायरिंग पे जाते हैं तो हमारी जो हायरिंग होती है रॉन्ग हायरिंग होती है। या तो हमको एम्प्लॉयज़ मिल ही नहीं पाते, उसके पीछे भी रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी, या तो हम लोग रॉन्ग हायरिंग कर लेते हैं जिसके के कारण जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास टिक के रुके काम ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमको यही समझना है। आप लोगों ने स्टार्ट किया, आप लोगों ने यहाँ पे हमारे अलग अलग तरीके हैं, कई सारी ऐप है, वहाँ से आप लोग हायर करते हो, कई सारे कंसल्टेंट है, हम लोग भी हायरिंग करते हैं, हमारा भी प्लेटफॉर्म है शेफ ढूंढो के नाम से, उसके थ्रू हम लोग हायरिंग करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अप्रोच करते हो और आप लोग बोलते हो कि भैया मुझे एक शेफ चाहिए अपने फूड बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे जो शेफ वर्ड है उसकी डेफिनेशन बहुत ही बड़ी है, ठीक है। शेफ के अंदर जो कैटेगरी है वो ढेर सारी कैटेगरी है और हम लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि हम किस शेफ की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो शेफ वही हमारे साथ रुक के टिक के लंबे समय तक अच्छे तरीके से वही काम कर पाएगा जो कि हमारे बिजनेस से रिलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनको आपका जो सेटअप ही समझ ना आए। अब हम लोगों ने स्टार्ट करा तो हम लोग जितने भी जो भी हमारे पास आता था कि हमको मैन पावर चाहिए, शेफ चाहिए बेसिकली, या दूसरा सर्विस का स्टाफ चाहिए, मैनेजर चाहिए, तो हम लोग उनके रेस्टोरेंट की या फिर किचन की वीडियोस हम लोग मंगवाते थे, जिससे कि हम लोग जज करते थे कि भैया इनको हम लोग जो स्किल्ड स्टाफ है वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। रीज़न यही होता था कि हमें उसमें कोई ये नहीं है कि हम उनकी क्या गलती निकालें। रीज़न यही होता है जो एम्प्लॉयज़ होता है वो जानना चाहता है कि भाई वो कहाँ पे काम करने जा रहा है, क्योंकि इसको बिना जाने हुए, ठीक है, वो कभी भी वहाँ टिके काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है शेफ की कैटेगरीज, ठीक है। अब शेफ की कैटेगरीज के अंदर हमारे अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। बट पहले मैं आपको जो हमारे खुद के फूड बिजनेस है उसकी कैटेगरी समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भी सही एम्प्लॉयज़ वहाँ पे ढूंढ पाओ और शेफ की जो पूरी की पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल किचन होते हैं, जैसे हमारे स्टार होटल के अंदर होते हैं, सेम टाइप के सेटअप अब रेस्टोरेंट में भी होने लगे हैं, बहुत ही कॉमन बात है। तो वो हमारा सबसे एक अच्छा सेटअप होता है। अगर आप वहाँ पे टायर 2 सिटी में हैं या मेट्रो सिटी में तो हायरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। वहीं अगर आपके जो सेटअप है वो अच्छे हैं बट आप लोग वहाँ पे टायर 3 के अंदर हो, ऐसी सिटी में हो जहाँ पे लोग आना नहीं चाहते, ठीक है। रीज़न हो सकता है कि उनको ये स्केरी रहता है कि भाई अगर मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा तो उसके बाद मुझे किसी दूसरे मेट्रो सिटी में या किसी दूसरे ब्रांड में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा आपका जो स्टार्टअप होता है वो स्टार्टअप होता है और कोई भी अपने कैरियर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि भैया मैं रिस्क लेके आपके पास जाऊँ और उसके बाद मुझे जॉब ना मिले। दूसरा, यहाँ पे जो किचन्स होते हैं वो हमारे सेमी प्रोफेशनल किचन आप बोल सकते हैं, जिसमें आपके इक्विपमेंट्स तो होंगे बट वहाँ पे किसी भी प्रकार की आपकी जो डेक्टिंग होगी, फ्रेशर होगी, वो नहीं होती है, ठीक है। ड्यू टू रीज़न आप कॉस्टिंग बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ मिलना मुश्किल होता है। रीज़न क्या होता है, लोग प्रोफेशनल किचन्स को में ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि आपके पास एक स्किल्ड और प्रोफेशनल शेफ आए, बट वो स्किल्ड प्रोफेशनल शेफ अगर किसी कॉलेज से पास आउट है, क्योंकि ये भी लोगों की डिमांड रहती है कि मुझे एक स्किल्ड शेफ चाहिए, पढ़ा लिखा शेफ चाहिए, जिसको कॉस्टिंग के बारे में मालूम, तो वो भी आप लोगों के किचन में तभी काम करेगा जब वहाँ पे प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होगा या प्रॉपर आपने उनको इन्वायरमेंट दिया होगा। तो ये दूसरे प्रकार के किचन होते हैं। तीसरे किचन होते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल किचन होते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं बिल्कुल भट्टियाँ लगी पड़ी हैं, तंदूर हमारे जो ड्रम वाले हैं, इस प्रकार के, ठीक है। ये सेटअप होता है जहाँ पे कि आपको एम्प्लॉय मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद आता है बिल्कुल ही जो हमारा नॉर्मल सेटअप, ठीक है, जिसको कि हम लोग होम बेस्ड हम लोग बोल सकते हैं। जैसे घर के अंदर हमारे इक्विपमेंट होते हैं वैसे इक्विपमेंट वहाँ पे रखे जाते हैं। बर्नर जो हमारे घर के होते हैं वो होते हैं, घर के बर्तनों में हम लोग खाना बना रहे होते हैं और वहाँ भी हम लोग चाहते
चाहते हैं कि हमको एक अच्छा शेफ़ मिले, जहाँ कि मिलना कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हमारा होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे फूड कार्ट, फूड वैन या फिर ऐसे सेटअप जो कि हम लोग रोड साइड पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो स्टाफ मिलना बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इसमें सबसे जो मेन कैटेगरी होती है, चाहे हमारे स्टार होटल हो गए, प्रोफेशनल किचन हो गया, सेमी प्रोफेशनल किचन हो गया, उनको तो तब भी हमारा मिल जाता है। वहीं अगर हम लोग होम बेस्ड पे आए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ़ का आपको सामना करना पड़ता है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में आएंगे, वो है हमारी शेफ़ की कैटेगरी। अब शेफ़ की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हमारी अलग अलग पोजीशंस होती हैं। हमारे कॉमी लेवल के भी शेफ़ होते हैं, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट चालू होता है। हमारे DCDP होते हैं, डेमी शेफ़ दी पार्टी होते हैं, CDP हमारे होते हैं, शेफ़ दी पार्टी होते हैं, शू शेफ्स हमारे होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हमारे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका जो बिज़नेस है वो कितना बड़ा है। और आपका बिज़नेस बहुत अच्छा बड़ा है तो आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ को हायर कीजिए, शू शेफ़ को हायर कीजिए, CDP को हायर कीजिए, DCDP को हायर कीजिए अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे जो पे स्केल होगा बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और जिसका जितना एक्सपीरियंस होता है वो इसके हिसाब से ही अपनी जो सैलरी चार्ज करता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। उसी प्रकार से अगर आप कोई एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं तो प्रॉपरली आप उनको अपने किचन्स के बारे में बताइए कि भाई ये हमारा किचन है, ये हमारा सेटअप है, मैं टायर 2 में हूँ, टायर 3 में हूँ, मेरा नया सेटअप है, या मैं एग्जिस्टिंग जो अपने रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल के लिए मैं हायरिंग कर रहा हूँ। तभी जाके आप उनको हायर कीजिए, वरना वो वहाँ पे रुक के टिक के नहीं काम कर पाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। इवन यहाँ पे आप जो भी फैसिलिटीज़ उनको दे रहे हैं, चाहे उनका एकोमोडेशन का हो गया, ठीक है, उनकी सैलरीज़ का हो गया, या उनकी यूनिफॉर्म्स का हो गया, शूज़ का हो गया, कोई लीव अगर आप दे रहे हो, कोई इंश्योरेंस आप लोग दे रहे हो, तो उन सब के बारे में आप उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हुक्स आप बोल सकते हो, यही सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि एक एम्प्लॉय चाहता है अपने एम्प्लॉयर से। तो ये सारी की सारी बातें आपको बतानी है अपने एम्प्लॉयज़ को, या जो भी कंसल्टेंट है या ऑनलाइन हायरिंग एजेंसीज है उनको, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएँ आपके कैंडिडेट को। क्योंकि होता क्या है, ये सारी चीज़ें कोई कम्युनिकेट नहीं करता है। हर कोई चाहता है कि वो स्टाफ भर्ती करे और उनको उसकी जो सर्विस चार्ज की फ़ीस मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप हमारे प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि नाम है हमारा शेफ विंडो। जो हमारी प्रॉपर कंपनी है वो है हमारी डिजिटल शेफ हब, और यहाँ पे जो उसके अंतर्गत जो हमारी हायरिंग की जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं हमारी शेफ विंडो के अंदर। तो आप लोग भी हमको अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ नीचे नंबर्स आ रहे होंगे, और आप भी अपने लिए एक स्किल्ड प्रोफेशनल स्टाफ ढूंढ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा, या फिर अगर आप कोई कंप्लीट सेटअप्स भी करवाना चाहते हैं किसी भी सिटीज़ के अंदर तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।